Preview. नमस्कार, आदाब। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस प्लेटफॉर्म से मैं अली रज़ा आबिदी अली बोलेगा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन, इस पर हम बात करने वाले हैं। पिछले दिनों आप सब देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसे आदेश आए हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स निकले हैं जिसको लेकर सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वो सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, गार्डन्स, मॉल्स, यहाँ पर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है ऐसे लोगों को प्रवेश बंदी कर दी गई थी। जाने पर या आने पर उनके पाबंदी डाल दी गई थी। इसी बात को लेकर कुछ लोग अदालत पहुँचे और अदालत में सुनवाई के दरमियान हमारी सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार है, उसने ये माना कि जो लोग किसी कारणवश वैक्सीन नहीं ले सकते हैं वो डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवा ले। उस सर्टिफिकेट के रहते हुए उन्हें कहीं पर भी आने जाने से रोका नहीं जाएगा। हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, हर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उन्हीं में से एक है व्यक्ति स्वतंत्रता का। लेकिन जब ऐसी आपदाएं आती है, विपदाएं पड़ती है, तो उस समय सरकारें कुछ कानून बढ़ा देती है, लगा देती है। पेंडेमिक के दरमियान या फिर कोई बड़ा तूफान, कोई ऐसा डिजास्टर्स आता है, उस समय सरकारों के पास एक विशेष अधिकार होता है। उस अधिकार के चलते इस तरीके के कानून लगाए जाते हैं जो व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए बाधक होते हैं। इसके पीछे सरकार का या प्रशासन का ये मकसद नहीं होता है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी की हरेसमेंट की जाए, किसी को रोका जाए। इसके पीछे मंशा यही होती है कि स्थिति को जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए। सरकार ने जो ये कदम उठाया है, मैं महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे और अली बोलेगा के तरफ से सरकार के इस कदम का, उद्धव ठाकरे जी का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे जी का स्वागत करता हूँ। वैक्सीन कुछ हद तक तो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है, कोरोना से बचाव कर सकती है, लेकिन वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति भी उतना ही इस वायरस को फैलाने में कारागर साबित हो सकता है या इस वायरस का संवाहक बन सकता है जितना के वैक्सीन जिसने नहीं लिया है। दोनों भी व्यक्ति बराबर है, चाहे वो वैक्सीन लिया हुआ हो या चाहे वो वैक्सीन ना लिया हो। इसीलिए न्यायालय ने ये बात सुनी और हमारी सरकार ने इस बात को समझते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को लिया है जो स्वागत योग्य है। अब वैक्सीन लेना या नहीं लेना, जी वैक्सीन लेना चाहिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है और वो उसने निभानी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे या अली बोलेगा वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है, ज़बरदस्ती वैक्सीन के खिलाफ है। लोकल प्रशासन ने हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय में एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में शहर के गणमान्य लोग, नागरिक उपस्थित थे। इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि कुछ बातें सामने आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि एक वर्ग विशेष वैक्सीन को लेकर काफ़ी उदासीन है, वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते। इनमें जन जागृति की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है और इसी काम के लिए
हमारे कलेक्टर साहब ने, ज़िलाधिकारी साहब ने एक मीटिंग कॉल किया था। इस मीटिंग में हमारे पूर्व मेयर रशीद मामू भी मौजूद थे। बेहतर होता रशीद मामू पूरी स्टडी के साथ वहाँ जाते। वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है बराबर एक वर्ग विशेष के अंदर, वहाँ क्या कमी है, उनको किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है, इस बात पर अगर वो जोर देते या बताते तो बेहतर होता। लेकिन अफसोस मामू सिर्फ चापलूसी करते नजर आए। इसके अलावा और कुछ काम की बात नहीं हुई। जो कुछ बातें वहाँ पर हुई, या रशीद मामू ने, काम की बात मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि रशीद मामू ने जितनी भी बातें की उनमें से सिर्फ एक ही बात काम की थी कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने मेरे परिवार को वैक्सीनेट कराना है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो रशीद मामू की कोई ऐसी बात नहीं थी कि वैक्सीनेशन को लेकर वो कितने गंभीर है। अपने नागरिकों को, क्योंकि वो पूर्व मेयर रह चुके हैं और पूर्व मेयर की जिम्मेदारी होती है पूरी शहर की, अगर वो ये कहते कि मैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों को जागरूक करूंगा, नागरिकों को समझाऊंगा कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, लेकिन ये सब नहीं हो सका। उनके जो अल्फाज थे या उन्होंने जो वहाँ पे बात कही वो एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि इससे पहले उन्होंने कलेक्टर साहब का नाम ही नहीं सुना था। किसी भी ऑफिसर को, अधिकारी को खुश करने से ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम उसको अपना काम, अपना वर्क, हम किस तरीके से उसको सहयोग कर सकते हैं ये बताए, ये समझाए। रशीद मामू ने जो कुछ कहा उसका मैं कोई उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ या मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं एक मीटिंग है और मीटिंग कितने सीरियस इशू पे थी, कितना उसका महत्व था, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। मामू ने जो कुछ कहा ये व्यक्तिगत तौर पे, अपने तौर पे कि मैंने मेरे ख़ानदान का वैक्सीनेट करा दिया है, मैंने मेरे जेब में, पॉकेट में मेरे वैक्सीनेशन के, मेरे ख़ानदान के वैक्सीनेशन के कार्ड लेकर घूमता हूँ, बस ठीक है ये सारी बातें। लेकिन आपने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी क्या कदम उठाए, कितने लोगों तक आप पहुँचे, कितनों को आपने समझाया, कितनों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचाया, ये आप बताना भूल गए। यदि आप चाहते कि प्रशासन में बैठे वो अधिकारी जिन्होंने कोरोना काल में बड़े मुस्तैदी से काम किया है, वैक्सीनेशन को लेकर भी वो काफ़ी गंभीर है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, पुलिस कमिश्नर साहब हो या फिर हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब हो, इनका वहाँ पर एक प्रस्ताव रखते कि इनका जाहिर नागरिक सत्कार किया जाए तो शायद अधिकारियों का उत्साह बढ़ जाता। वो कोरोना योद्धाएं जो फील्ड पे जाकर काम करते हैं, लड़ते हैं, वो डॉक्टर्स, वो कोरोना वॉरियर्स, उन सबका भी अगर नागरिक सत्कार का प्रस्ताव रखते तो शायद रशीद मामू का कद और बढ़ जाता। मैं फिर एक बार साफ कर देना चाहता हूं, हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से या फिर अली बोलेगा के माध्यम से या फिर महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के माध्यम से, हम लोग, मैं ये कहना चाहते हैं कि हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं हैं, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे अली बोलेगा के माध्यम से उठाने के लिए मैं महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्लेटफॉर्म पर आपसे मिलता रहूँगा। आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद।